एलिना अपने फोन से क्लिक करने लगी क्योंकि उसने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। लेकिन तोते को फोन किसी तरह का यंत्र लगा, कहीं ये लड़की मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर रही है, इसलिए भाग जाता हूँ। और तोता डर के मारे उड़न छू हो गया। तोते के जाने के बाद बिजूका ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुंह तो था नहीं, तो बोलता कैसे और एलिना समझती भी कैसे। एलिना बोली कोई ना, मैं अभी तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। पर बिजूका के सर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए एलिना ने उसे गिरा के मुंह बनाने का फैसला किया। लेकिन एलिना की जोरदार लात से बिजूका हवा में उड़ गया और सीधा मेलेडी की जादुई आंख से टकरा के एक कद्दू पर जा गिरा। एलिना फिर उसका मुंह बनाती है और उसने मुंह बनाया नहीं, बिजूका की बकबक शुरू हो गई। पता चला ये बिजूका एक इंसान है। एलिना को 3 इंसानों की मदद करके उन्हें अपने साथ ले जाना है। बिजूका अब भी बड़बड़ाए जा रहा था तो टोनी भाई साहब ने कह दिया, मुंह तो मिल गया पर बिजूके तुझ में दिमाग की सख्त कमी है। जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। जिससे बिजूका को याद आया, हाँ उसे एक हमेशा से दिमाग चाहिए था। एलिना बोली हमारे साथ चलो, गुडविन तुम्हारी दिमाग की इच्छा को पूरी कर देगा। बिजूका मान गया और फिर उन्होंने कई सारे सुंदर पहाड़ों को पार किया, फिर बड़े से झरने और नदी के पुल पर चल के आगे बढ़े। एक जगह पर एलियो अपने फोन को देखती है और टावर ढूंढने की कोशिश करती है। बिजूका बोला तुम ऐसे हाथ ऊपर इधर उधर कर क्या अजीब हरकतें कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? बिजूका मुझे इंटरनेट चाहिए। बिजूका ने पूछा इंटरनेट वो कौन है? तुम्हारा दोस्त है क्या? उसका हुलिया कैसा है? अरे नहीं नहीं, इंटरनेट को कोई देख नहीं सकता, पर तुम्हारे हर सवाल का जवाब होता है उसके पास। बस ये सुनते ही बिजूका का सर घूम गया, हैरान रह गया। जो दिखता नहीं उसे ढूंढ रही है पागल लड़की, बताओ। खैर फिर रात हो गई, वो तीनों जंगल में पहुंचे। दूसरी तरफ मेलेडी को जल्द से जल्द सिल्वर जूते चाहिए थे, इसलिए सिपाहियों से कहकर काल कोठरी से सबसे खतरनाक नरभक्षी को बुलवाया। मेलेडी फिर उसके सामने कुछ मंत्र कहती है जिसके जरिए कुछ मशरूम्स पनपते हैं, उनमें से इंसानों की आवाज निकलती है, जिन्हें सुनकर वो नरभक्षी बहुत खुश हो जाता है। और तब मेलेडी उसके जंजीरों को खोल देती है। मैं तुम्हें सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए है, तुम्हें घर भी जाने दूंगी, अपने परिवार से मिल सकोगे अगर तुम एलिना से वो सिल्वर जूते ले आओगे। ये कहकर वो उसे एक नीली बोतल देती है और वो खुश हो जाता है कि अब मैं अपने मन से बहुत सारे इंसानों को खा सकूंगा। नरभक्षी ने पूछा वो लड़की खाने को मिलेगी? हाँ जरूर, उसे भी खा लेना, पर पहले वो जूते लाओ। नरभक्षी तुरंत सिल्वर जूते लेने चला जाता है। उधर जंगल में एलिना को एक तेल छिड़कने जैसा छोटा डिब्बा ऑयल कैन मिला। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आई तो टोनी उसके पीछे भागा। एलिना चिल्लाई, अबे डॉगी महाराज, हमें पीला रास्ता नहीं छोड़ना है, चुपचाप वापस आओ। लेकिन टोनी भाई साहब नहीं रुके। आगे उन्हें मिली लोहे की मूर्ति जो इंसान जैसा दिख रहा है, पर हर जगह जंग लगी हुई है। एलिना ने कहा देखो वो रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं, मतलब ये जिंदा है। मूर्ति ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जंग लगने के कारण उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो एलिना ने उस ऑयल कैन से थोड़ा सा तेल उसके मुंह में डालती है और अब उसका मुंह थोड़ा सा हिल पाता है। तो कहता है कि थोड़ा सा तेल मेरे हाथ पैर में भी डाल दो प्लीज, कम से कम थोड़ा हिल तो पाऊंगा।